आज प्रस्तुत है मांगुर मसाला। यह रेसिपी खास तौर पर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बंगाल के ग्रामीण इलाकों में बहुत पसंद की जाती है। मांगुर मछली अपने दमदार स्वाद, मोटे टेक्सचर और पौष्टिक गुणों के लिए जानी जाती है। जब इसे सही मसालों के साथ धीमी आंच पर पकाया जाता है तो इसका स्वाद एकदम अलग ही लेवल का हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि देसी मसालों से मसालेदार ग्रेवी कैसे बनाते हैं और वो ट्रेडिशनल तरीका जिससे मांगुर मसाला बनता है बिल्कुल लाजवाब। तो अगर आप देसी फिश करी के शौकीन हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी ऑथेंटिक मांगुर मसाला। और हाँ मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी का चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए प्रस्तुतियों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। 1 किलोग्राम मांगुर मछली के टुकड़ों को हमने पानी से अच्छी तरह धोकर रखा है। 1 टुकड़ा अदरक और 15 से 20 लहसुन की कलियों को महीन पीस लेते हैं। 2 बड़े आकार की प्याज को हमने एकदम महीन काट लिया है। 1 कटोरी में 4 टेबल स्पून काली सरसों लेते हैं। इसके साथ ही 5 से 6 साबुत लाल मिर्चों को रात भर पानी में भिगोकर रख देते हैं। इन्हें मिक्सर ग्राइंडर में स्थानांतरित करते हैं। इसमें 1 से 1.5 टेबल स्पून पिसी धनिया सम्मिलित करते हैं। आधा टीस्पून हल्दी डालते हैं। आधा टेबल स्पून गरम मसाला ऐड करते हैं और आधा टेबल स्पून इसमें पिसा जीरा भी डाल देते हैं। अब आवश्यकता अनुसार पानी सम्मिलित कर इसे एकदम महीन पीस लेते हैं। अब एक कढ़ाई में 1.5 से 2 कड़छी सरसों का तेल अच्छी तरह धुआं देने तक गर्म करते हैं। इसमें 2 से 3 तेज पत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी, 2 से 3 बड़ी इलायची और आधा टीस्पून मेथी दाना सम्मिलित कर कुछ क्षण भून लेते हैं ताकि इनका अर्क तेल में समाहित हो जाए। तत्पश्चात इसमें प्याज सम्मिलित करते हैं। आंच को मध्यम कर लेते हैं और प्याज को तब तक भूनते हैं जब तक कि प्याज सुनहरे रंग में परिवर्तित नहीं हो जाती। प्याज अच्छी तरह भुन चुकी है। अब इसमें पीसा गया अदरक लहसुन का मिश्रण सम्मिलित करते हैं। मिलाकर 2 से 3 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। अब इसमें स्वादानुसार नमक सम्मिलित करते हैं। अब समय है इसमें पीसा गया मसालों का मिश्रण सम्मिलित करने का। सबको अच्छी तरह मिलाकर 2 से 3 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। अब इसे ढककर 3 से 4 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं, पर बीच बीच में करछी चलाते रहते हैं। अब इसमें 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च का चूर्ण सम्मिलित करते हैं, पर यह चरण पूरी तरह से वैकल्पिक है। पुनः ढककर 2 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। एक बार अच्छी तरह करछी चलाते हैं ताकि मसाला तली पर चिपके नहीं। यदि मसाला तली पर चिपकने लगे
तो करछी से इसे खरोंच कर निकाल देते हैं और थोड़ा सा पानी सम्मिलित कर देते हैं और पुनः करछी चला देते हैं। मसाले को अब हमें 7 से 8 मिनट धीमी आंच पर भूनना है। इसी प्रकार करछी चलाते रहना है। जब मसाला तली पर चिपकने लगे तो थोड़ा सा पानी सम्मिलित करना है, पुनः करछी चलाकर भूनना है। जैसे ही मसाला अच्छी तरह भुन जाएगा, इसमें से तेल पृथक होने लगेगा। अब भुने हुए मसाले में मांगुर मछली के टुकड़े सम्मिलित करते हैं। एक बार सावधानी पूर्वक करछी चलाकर मसाले को मछली में मिला देते हैं। मछली का मांस अत्यंत कोमल होता है, तो करछी चलाते समय सावधानी रखें ताकि यह टुकड़े टूटे नहीं। 2 मिनट भूनने के उपरांत इसमें 1.5 से 2 कप गर्म पानी सम्मिलित कर देते हैं। करछी चलाकर सबको मिला देते हैं। तत्पश्चात आंच तीव्र कर देते हैं ताकि तरल में उबाल आ जाए। तत्पश्चात इसे ढककर 7 से 8 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। पकी हुई मांगुर मछली में थोड़ी बारीक कटी हुई धनिया की पत्तियां सम्मिलित करते हैं। आपसे आग्रह है कि एक बार मांगुर मसाला इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे साझा करें। इस रेसिपी में आप मांगुर मछली के स्थान पर अपने पसंद की कोई अन्य मछली भी प्रयोग कर सकते हैं। मांगुर मछली एकदम ज़बरदस्त बनी है। इसके तरी के गाढ़ेपन और इन पीसों को देखकर आप इसके स्वाद का अनुमान तो लगा ही सकते हैं। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। इसका आनंद आप अपनी पसंद की रोटियों और चावलों से उठाएं। चावलों के साथ तो मच्छी मसाले की बात ही कुछ और है। तो आनंद लीजिए मांगुर मसाला अपनों के साथ। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करना न भूलें। धन्यवाद।